लोग अक्सर बोलते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता। सवाल वैलिड है, पर सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े रीजंस की जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप इन हैबिट्स को बदलकर अपनी लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशन दोनों सुधार सकते हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हमारे स्कूल्स में मैथ्स और साइंस तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करें, बजटिंग क्या होती है, सेविंग कैसे करें या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, ये कोई नहीं बताता। बचपन से हम सिर्फ मार्क्स और एग्जाम्स के पीछे भागते हैं, करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसा चलाना कैसे है इसका कोई चैप्टर ही नहीं होता। रिजल्ट, जब सैलरी आती है तो बिना सोचे समझे खर्च हो जाती है। हमें लगता है कि जितना पैसा आया है उसे खर्च कर देना नॉर्मल है, बट यही माइंडसेट हमें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने ही नहीं देता। हम असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझे बिना गलत चीजों में पैसा डाल देते हैं। आईफोन नया आया तो ईएमआई पे ले लिया, कार चाहिए थी तो लोन ले लिया, बिना ये सोचे कि ये चीजें हमारे लिए असेट हैं या बर्डन। फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना हम अंधेरे में चल रहे होते हैं, बिना डायरेक्शन के। और जब डायरेक्शन ही नहीं है तो स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डेट का सर्कल कभी खत्म ही नहीं होता। सोल्यूशन सिंपल है, खुद सीखना शुरू करो, बुक्स पढ़ो, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनो और जेन्युइन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो जो पैसा मैनेज करना सिखाते हैं। आज के टाइम में इंटरनेट पर इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। जब तक आप पैसा समझोगे नहीं, तब तक पैसा आपको कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको फाइनेंशियल नॉलेज आता है, वैसे ही लाइफ में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगते हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर तभी होगा जब आप एक्टिवली अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझो और सही डिसीजंस लो। सो डोंट वेट, आज से ही स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीजें सीखो और धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाओ। दूसरा रीजन है पे चेक टू पे चेक जीना। जब सैलरी आती है तो पूरा पैसा बिल्स, रेंट, शॉपिंग और डेली एक्सपेंसेस में चला जाता है। एंड ऑफ द मंथ सेविंग्स जीरो। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो लोन लेना पड़ता है और फिर ईएमआई का बर्डन शुरू हो जाता है। ये एक साइकिल बन जाती है, कमाई, खर्च, स्ट्रेस, और ये कभी खत्म नहीं होती। इससे बचने का सिंपल तरीका है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले थोड़ा पैसा साइड में सेव या इन्वेस्ट कर लो, चाहे 5,000 रुपए हों या 500 रुपए। ये छोटी हैबिट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती है और आपको स्टेबल बनाती है। जब आप खुद को प्रायोरिटी दोगे, तभी आप फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। अगर आपको अब तक की बातें वैल्यूएबल लग रही हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप भी पेचेक टू पेचेक साइकिल में फंसे हुए महसूस करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आपको और भी ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तीसरा रीजन है गलत माइंडसेट। बहुत लोगों को लगता है कि पैसा बुरी चीज है या अमीर बनना बहुत मुश्किल है। ये सोच हमें नए चांसेस लेने से, नए स्किल सीखने से और ग्रो करने से रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो पैसा को एक टूल के तौर पे देखते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करो, मतलब ये मान के चलो कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज हैं, बस हमें उन्हें देखना और पकड़ना आना चाहिए। अपने नेगेटिव बिलीव्स को चैलेंज करो, जैसे मैं नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी रिजल्ट बदलेगा। चौथा रीजन है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी। हम अक्सर शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए अपने फ्यूचर को इग्नोर कर देते हैं। मॉल जाके शॉपिंग कर ली, वीकेंड पे पार्टी कर ली, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया। जब गोल्स क्लियर नहीं होते तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्शनलेस हो जाती है। फिर लगता है कि पैसा जा तो रहा है पर उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियरली डिफाइन करो, जैसे एक अपना घर लेना, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना या रिटायरमेंट के लिए सिक्योर प्लान बनाना। इन गोल्स को छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़कर एसआईपीज या सिमिलर टूल्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। रेगुलर और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से आप अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकते हो। याद रखो, फ्यूचर को प्लान करो, चांस पे मत छोड़ो। छोटा सवाल आपके लिए, क्या आपने अब तक अपने कोई फाइनेंशियल गोल्स क्लियरली डिफाइन किए हैं, जैसे कि घर, एजुकेशन, रिटायरमेंट? कमेंट्स में बताइए। और अगर नहीं किया तो आज ही एक गोल लिखने की शुरुआत कीजिए। पांचवा रीजन है कर्ज का जाल। आजकल हर तरफ से ऑफर्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टेंट लोन्स और बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम्स। शुरुआत में सभी इजी लगता है, कुछ भी ले लो, अभी पैसा देने की जरूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें एक इनविजिबल ट्रैप बन जाती हैं। आप मंथली ईएमआईज और इंटरेस्ट पेमेंट्स में इतना उलझ जाते हो कि असली पैसा हाथ में बचता ही नहीं। सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है और आप हर महीने स्ट्रगल करते रहते हो। यह सब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बजाय फाइनेंशियल स्लेवरी में डाल देता है। सोल्यूशन क्या है? डिसिप्लिन रखो, क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत पड़ने पर यूज करो और बिल टाइम पे क्लियर करो।
अपने खर्चों पर नजर रखो, हर ऑफर के पीछे मत भागो। लोन तभी लो जब सच में जरूरी हो और उसे जितनी जल्दी हो रीपे कर दो। ज्यादा लोन लेना मतलब ज्यादा बर्डन लेना, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लो। पहले सेव करो, फिर स्पेंड करो। कर्ज मुक्त जिंदगी ही असली सुकून देती है। जब आप डेट फ्री होते हो तो आपका दिमाग हल्का, दिल खुश और लाइफ रिलैक्स लगती है। तो ये थे 5 बड़े रीजंस जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ रुकावटें नहीं है, ये मौके हैं खुद को बेटर बनाने के। हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन छिपा होता है, बस जरूरत है उससे पहचानने और उस पर एक्शन लेने की। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए, गलतियां मानिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। हर दिन को एक नए स्टार्ट की तरह लीजिए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी आदतों का रिजल्ट है और अच्छी बात यह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं। छोटी छोटी चेंजेस जैसे अननेसेसरी खर्चे कंट्रोल करना, सेविंग्स बढ़ाना और नए स्किल सीखना लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब ले जा सकते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और सही नॉलेज के साथ आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपने गोल्स को लिखिए, उन पर कंसिस्टेंटली काम कीजिए और कभी गिव अप मत कीजिए। रिमेंबर, बीइंग पुअर इज नॉट योर फॉल्ट बट स्टेइंग पुअर इज योर चॉइस। अपनी किस्मत को अपने हाथों में लीजिए और आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी की नई शुरुआत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेटर बना सकें। कमेंट्स में बताइए इन 5 में से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।